Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary, Assistant Professor in ST College of Commerce and taking your lecture of Managerial Economics, and today's topic is cost analysis or cost concept. ओके, तो व्हाट इज़ कॉस्ट? कॉस्ट क्या है? देखिए, लागत के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। लागत इस कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं। और कॉस्ट क्या है, अगर जनरल स्टडी करें, इसकी स्टडी करें तो इसका जो मीनिंग मेंशन किया गया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स आर डिफाइंड एज कॉस्ट। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स द वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कंडीशन इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ डिटरमाइंड बाय द टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड फॉर प्रोड्यूसिंग it. The composition of the cost is the factors of production that includes labor, land, capital and entrepreneur as well as taxation. ये जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हमारे फैक्टर्स रहे हैं किसके, प्रोडक्शन के। तो कॉस्ट के भी ये फैक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, और देखिए मेनली कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू सेवरल क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्शन सच एज साइज ऑफ आउटपुट, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स of production and other relevant economic variables is known as cost analysis. Thus, under given production relations, dealing with the behavior of cost is referred as cost analysis. In other words, the consideration of cost analysis is a behavioral aspect of cost under certain given production relations in contrast to those physical aspects being considered in production analysis. Okay, now हम आते हैं definition of cost. So according to Campbell, production costs are those which must be received by resources owners in order to assume that they will continue to supply them in a particular time of production. यानी कि production cost क्या है, वो है जहाँ पर must be received by resources, है ना, resources owners in order to assume that they will continue to supply, यानी कि वो सप्लाई को कंटिन्यू करेंगे them in a particular time, एक particular time of production। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट पर। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में हम स्क्रीन पर देखेंगे आप, तो बहुत सारे कॉस्ट हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो कॉस्ट आती है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि वास्तविक लागत और अवसर लागत। तो वास्तविक लागत और अवसर लागत क्या होते हैं? देखिए, द लॉस ऑफ अर्निंग्स ड्यू टू अपॉर्चुनिटीज इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एंड these opportunities are abundant due to lack of resources. Unlimited resources lead to no opportunity. Thus, the opportunity cost may be defined as the loss of expected returns from the second use of the resources foregone for availing the gains from their best possible use. This is also known as ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। इसको आप ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी कह सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? या इसको और क्लियरली आप जानना चाहो तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, वास्तविक लागत क्या है? देखिए, कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु, सेवा या संपत्ति के निर्माण या प्राप्त करने के लिए किए गए जो भी वास्तविक व्यय होते हैं, है ना, यानी कि जो भी आप सामग्री का क्रय मूल्य हो गया, जैसे श्रमिकों की मजदूरी हो गई, भवन का किराया हो गया, कारखाने के अन्य व्यय हो गए, वास्तविक व्यय के अंतर्गत ये सब आते हैं, इसमें एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लिप्से ने एक डेफिनेशन दी है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग एनी फैक्टर इज़ व्हाट इज़ करेंटली फोरगोन बाय यूजिंग इट, यानी कि इसका आशय अतीत या खोए हुए अवसरों की लागत से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आते हैं हमारी बिजनेस डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है हमारी? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, द यूनिट ऑफ ऑपरेशन हैविंग अ डायरेक्ट relationship with the cost incurred is known as direct cost, which is directly and easily identifiable or
आर एसोसिएटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑपरेशन और प्लांट। और इसका अगर एग्जाम्पल लें, फॉर अ ब्रांच बीइंग अ कॉस्टिंग यूनिट, द सैलरी ऑफ इट्स ब्रांच मैनेजर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट. द डायरेक्ट कॉस्ट आर एंटर्ड directly into the cost of production but are identified separately. Clear? And what is indirect cost? Indirect cost is the cost that are incurred on electricity, stationery and other office expenses like depreciation on building, decoration expenses, etc., whose source cannot be easily located and definitely traced to a plant, a product, a process or a department are known as indirect cost. Clear? Next is business cost and full cost. So what is business cost? देखिए जो बिज़नेस कॉस्ट होती है, नाम से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. बिज़नेस कॉस्ट है तो बिज़नेस से रिलेटेड हो गया, यानी कि जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैरिंग आउट द बिजनेस आर नोन एज बिजनेस कॉस्ट. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कॉस्ट इज सिनोनिम्स टू एक्चुअल कॉस्ट और रियल कॉस्ट, यानी कि जो आपकी बिजनेस कॉस्ट होती है एक तरीके से सिनोनिम है किसका, एक्चुअल कॉस्ट का, रियल कॉस्ट का. एंड द पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस दैट आर मेड बाय द फर्म in addition to the book cost of depreciation on plant and equipment are included in the business cost. नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल कॉस्ट की, है ना. तो जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं, टोटल जो बिज़नेस की कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, नॉर्मल प्रॉफिट आर included in the concept of full cost, whereas the expected earnings from the best available resources, the market rate of interest on the total money capital, as well as the value of the entrepreneur's own services being unchangeable in the current business are included in the opportunity cost. Addition to the opportunity cost, normal profit is the least necessary earning for a firm to remain in its present occupation. Clear? Next हम आते हैं incremental cost and sunk cost. तो incremental cost यानी कि देखिए जो incremental cost होगी adds up to the existing cost and are associated with marginal batch of output. ठीक है. और they are additional cost resulting from a transition in nature and level of business activity. और इसका एग्जाम्पल लें तो चेंज इन प्रोडक्ट लाइन और आउटपुट लेवल, एडिंग और रिप्लेसिंग अ मशीन, चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्सेट्रा. और जो संक कॉस्ट होती है ना, जो संक कॉस्ट की बात करें तो ये वो कॉस्ट होती है विच आर अनऑल्टर्ड बाय चेंज इन द लेवल और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर कॉल्ड संक कॉस्ट. ठीक है. These costs cannot be decreased or increased by altering the activity level or the output rate, and all past or actual costs are termed as sunk cost. तो नेक्स्ट हमारी जो इसमें कॉस्ट आती है दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? देखिए जो पेमेंट्स होते हैं दैट आर मेड टू द फैक्टर्स हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द कमांड ऑफ द फर्म आर टर्म्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. यानी कि अगर आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट को सिंपली अगर देखें तो जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, उसके द्वारा उसके थ्रू जो भी प्रोडक्शन किया गया है उसके जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब को क्या करते हैं, इन सब के जो भी प्रोविज़न्स होते हैं उनकी शर्तों के अनुसार जो भुगतान किए जाते हैं वो स्पष्ट अथवा व्यक्त लागतें कहलाती हैं. यानी कि क्लियर कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया कि क्या क्या इसमें व्यय होंगे, है ना. स्पष्ट अथवा व्यक्त लागतें यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, मेंशन कर दिया कि हाँ ये एक्सपेंसेस होंगे. जैसे कि इसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरीज, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल्स, फ्यूल, पावर, इंश्योरेंस, प्रीमियम एक्सेट्रा, ये सब इसके एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं. अब इसके बाद हम आते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट पर. ठीक है. तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होगा, जो भी प्रोड्यूसर होगा उसके द्वारा लगाए गए स्वयं के जो साधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे का पुरस्कार अस्पष्ट लागतें कहलाती हैं, यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती हैं. जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, अ बिजनेसमैन यूटिलाइजेज हिज सर्विसेज इन हिज ओन बिजनेस लीविंग हिज जॉब एज अ मैनेजर.
in a company. Thus, he foregoes his salary as a manager. This loss of salary becomes an implicit cost of its own business. ठीक है, जो देखिए जो सेल्फ ओन्ड रिसोर्स यूज इन प्रोडक्शन फॉर विच द पेमेंट इज मेड रेफर टू द इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, और उसकी जो क्योंकि विच इज़ द अर्निंग्स ऑफ द ओनर फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज इन देयर बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन. ठीक है, इसी का ये एग्जांपल है और इसमें ही इन्होंने एग्जांपल में मेंशन किया है इम्प्लिसिट कॉस्ट में कि जो स्वामी की यानी कि जो ओनर है उसकी स्वयं की दी गई सेवाओं की मजदूरी, यानी कि वो अपनी तरफ से कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी जो मजदूरी है, स्वयं की पूंजी का ब्याज है, जो उसकी कैपिटल ओनर की जो कैपिटल है उसका जो इंटरेस्ट है, उसके ओनर का जो बिल्डिंग है उसका जो रेंट है ना, यानी कि ओनर पे डिपेंड करता है. ठीक है, सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज जो है यूज करते हैं इन प्रोडक्शन फॉर विच द पेमेंट इज़ मेड रेफर्स टू द इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें.